आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशा ठाकुर में। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी प्रेमचंद लेखक के जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित पाठ ईदगाह के बारे में। यह अंतरा भाग 1 +1 का गद्य खंड का पहला लेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में सन 1880 में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी। कहाँ पर इसकी जो है स्टार्टिंग एजुकेशन हुई थी इनकी? वाराणसी में। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने में लग गए थे और स्वाध्याय के रूप में उन्होंने BA तक की शिक्षा ग्रहण करती थी। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। ये जो है गवर्नमेंट सर्विस में लग गए थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उस दौरान इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए थे। तो प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में की थी और उर्दू में किस नाम से करते थे? ये लेखन कार्य नवाब राय के नाम से। बाद में हिंदी में भी ये जो है अपने लेखन कार्य करने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा, संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं जो हैं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और आम बोलचाल की भाषा है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ जो संस्कृत के प्रचलित शब्द थे ना, उसके साथ साथ जो है उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है। क्योंकि मैंने आपको इसमें पहले ही समझा दिया कि ये जो है उर्दू में भी रचनाएं करते थे नवाब राय के नाम से, जिसने हिंदी कथा भाषा को एक नया आयाम दिया। आपकी जो है काव्य कृतियाँ हैं मानसरोवर, जिसके जो 8 भाग हैं, गुप्तधन इसके 2 भाग हैं, ये आपकी कहानियाँ हैं। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी ये जो है प्रेमचंद जी के नाटक हैं। विविध प्रसंग इसके जो है 3 खंड हैं। साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह, कुछ विचार। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इस पाठ्य पुस्तक में उनकी एक ईदगाह कहानी दी गई है। ये आपके साहित्यिक निबंध थे। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इस पाठ्य पुस्तक में उनकी ईदगाह कहानी दी गई है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। जो हिंदी भाषा है उसमें बाल मनोविज्ञान को दर्शाने वाली कहानियाँ बहुत ही कम है। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता और तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी। ये जो है प्रेमचंद जी बहुत ही दुर्लभ कथाकार हुए हैं जिन्होंने बाल जीवन पर कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानियाँ भारत में साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर है। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर जो है चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें जो है मुख्य चरित्र है वो है पात्र हमीद।
हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों को कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से यह कहानी अनूठी है। इस कहानी का सार समझने से पहले आपको कहानी के पात्र पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी का जो पहला पात्र है वो है अमीना, वो है हामिद की दादी। हामिद जो है 4 या 5 वर्ष का बच्चा है इसमें, और नूरा, सम्मी, मोहसिन, महमूद ये प्रमुख जो बाल पात्र हैं जो कि हामिद के दोस्त हैं। चौधरी क़यामत अली ये जमींदार हैं। जुमराती ये किसान हैं। फहीमन गांव की औरत है। मोहसिन के मामू ये जो है सिपाही है। इसका भी इस कहानी में उल्लेख हुआ है। तो ये थे इस कहानी के मुख्य पात्र। ईदगाह कहानी का सार कुछ इस प्रकार से है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह ईद के अवसर पर एक गांव के चित्रण से आरंभ होती है। तो गांव में जो है ईद का त्यौहार होता है, उसका चित्रण लेखक ने इस कहानी में किया है कि गांव में बच्चे बूढ़े ईदगाह जाकर नमाज पढ़ने और ईद की खुशियां मनाने के लिए मेले में जाने की तैयारियां शुरू कर रहे होते हैं। तो ये जो है शुरुआती में दिखाया गया है कहानी में। किसी को कमीज में बटन लगाना है, तो किसी को सूखे जूतों में तेल लगाकर पहनने के योग्य बनाना है, और कोई जमींदार की कोठी पर काम के लिए जा रहा है क्योंकि उसको नाराज करना खतरनाक है। जमींदार को नाराज करना क्यों खतरनाक है? क्योंकि वह जो है उनको फिर उधार नहीं देगा। तो इसीलिए जो है जमींदार का काम करना भी ज़रूरी है। इसीलिए जो है कोई लोग जमींदार की कोठी पर जा रहे हैं। गांव में बूढ़ी अमीना अपने पोते हामिद के साथ रहती है, और उसी गांव में है बूढ़ी अमीना जो कि अपने पोते हामिद के साथ रहती है। उसके पास कुल 8 पैसे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न में भी आता है, तो याद रहेगा आपको कि जो उसकी दादी है उसके पास ये सिर्फ 8 ही पैसे हैं, जिसमें से 3 पैसे उसने हामिद को दिए हैं। अमीना का बेटा और हामिद का पिता आविद पिछले वर्ष मर गया था। जो अमीना का बेटा था और हामिद का पिता, उसका नाम होता है आविद, जो पिछले साल मर गया था। और हामिद की माँ भी किसी अज्ञात बीमारी से पहले ही मर चुकी थी। अमीना को उधार लेकर दूध सेवइयाँ खरीदनी है, क्योंकि अमीना के पास इतने पैसे नहीं है, उसे तो उधार लेकर ये सब खरीदना है। उसे यही चिंता सता रही है कि उधार अब कहाँ से आएगा। हामिद और अन्य बच्चे मेले जाने के लिए अत्यधिक उत्साहित हैं, क्योंकि हामिद तो बच्चा है, और बच्चे आपको पता है कि ऐसे जो कोई भी फंक्शन होते हैं तो वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, उन्हें बहुत ही जो है उत्साह होता है, और उनकी जेबों में जो थोड़े थोड़े पैसे पड़े हैं उन्हें वह कुबेर के खजाने लगते हैं। बच्चे जो है जो थोड़े से पैसे उनके पास होते हैं उन्हें लगता है कि पता नहीं हमारे पास कितना खजाना है। अमीना को चिंता है कि वे बिन माँ बाप का बच्चा जो हामिद है वह नंगे पाँव 3 कोस चलकर कैसे जाएगा, क्योंकि हामिद के पास देखिए जूते चप्पल भी कुछ नहीं है। परंतु हामिद अन्य बच्चों के साथ मेले के लिए निकल पड़ता है। वह अपनी दादी से पूछता है कि दादी मैं भी मेले में जाऊं, तो वह जो है अपने दोस्तों के साथ मेले के लिए चला जाता है। अब बात आती है कि रास्ते में जो है वो क्या क्या करते हैं। देखिए ईदगाह के रास्ते में वे एक दूसरे से आगे दौड़ते हैं। जैसे बच्चे आपने देखा होगा कि कहीं भी वे जो है वो मेले इत्यादि में जा रहे होते हैं तो कितनी उमंग होती है उनके मन में, तो एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए आगे आगे भागते हैं। तो वैसे ही हामिद और उसके दोस्त भी करते हैं। कोठियों में लगे फलदार वृक्षों पर पत्थर फेंकते हैं। अब जो है शहर आने लगता है, तो शहर में जो कोठियाँ होती है वहाँ पर लोगों ने अपने गार्डन में
फलदार वृक्ष इत्यादि लगाए होते हैं तो उनको निकालने के लिए बच्चे पत्थर फेंकते हैं। अदालत के आगे से गुजरते हुए वकीलों की शान की बात करते हैं। जैसे वो अदालत के आगे से गुजरते हैं तो वकीलों की शान के बारे में बोलने लग पड़ते हैं। कॉलेज के आगे से निकलते समय हैरान होते हैं कि इतने बड़े आदमी भी कैसे और क्यों पढ़ते हैं। अब बच्चों को जो है क्यूरियोसिटी होती है कि अभी भी जो है इतने बड़े बड़े आदमी भी पढ़ते हैं। उनको तो लगता है कि हमारे जैसे बच्चे ही अभी स्कूल में पढ़ते हैं। क्लब घर के आगे से गुजरते हुए मैमो के नाच पर बात करते हुए अपने गांव की औरतों की तुलना उनसे करते हैं। जो क्लब घर के आगे से जब वो गुजरते हैं तो वहाँ पर जो मैडमें होती है तो उनकी पार्टी चल रही होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो स्त्रियाँ होती हैं, जो मैडमें होती हैं, तो वो जो है डांस कर रही होती हैं। तो ऐसे में बच्चे जो है अपनी गांव की औरतों के साथ उनकी तुलना करते हैं और मिठाई से भरी हलवाइयों की दुकानों को देखकर सोचते हैं इतनी मिठाई तो जिन ही खरीद और खा सकते हैं। बच्चों को लगता है कि इतनी हलवाई इतनी सारी मिठाइयाँ बना रहा है, ये कौन खाता होगा। तो जिन जो आत्मा होती है वही इनको जो है खरीदते होंगे और वही खाते होंगे। बच्चे जिनों की कहानियाँ सुना करते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा इसमें जो है बाल मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। तो बच्चे तो कुछ भी सोचते हैं। तो बच्चों को जो है कहानियाँ बड़ी पसंद होती है। तो आत्मा और जैसे जिन इत्यादि की कहानियाँ में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। तो बच्चे जिनों की कहानियाँ सुनाते हैं और मानते हैं कि चौधरी क़यामत अली जो है जिन्नों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। क्योंकि चौधरी क़यामत अली जो है अमीर हैं तो उनको लगता है कि उसके पास इतना धन है तो ज़रूर उसने जिन्नों को गुलाम बना के रखा होगा। पुलिस लाइन के पास से गुजरते हुए सिपाहियों की शान को देखते हैं। जब जैसे ही पुलिस लाइन से गुजरते हैं तो सिपाहियों की शान के बारे में देखते हैं और उनके चोरों से मिले होने और रिश्वत खोर होने की बात करते हैं। मोहसिन अपने कांस्टेबल मामू के बारे में बताता है कि उन्हें 20 रुपये वेतन मिलता है और वे 50 रुपये घर भेजते हैं और डींग मारते हैं कि लाखों कमा सकते हैं। मोहसिन बताता है कि उसके मामा के घर में आग लग गई थी और सारी हराम की कमाई जलकर राख हो गई थी। बच्चों को समझ होती है कि किस तरह से जो है हराम की कमाई होती है वह जो है मिट्टी में मिल जाती है और जिस तरह से जो है मोहसिन के मामा की कमाई भी आग लगने से जलकर राख हो गई थी। उन्हें 100 रुपये कर्ज लेकर दोबारा घर बसाना पड़ा था और ईदगाह में हज़ारों लोग नमाज पढ़ने में जमा हो गए थे। जब बच्चे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ईदगाह में हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। सभी एक साथ सिजदा करते हुए नमाज पढ़ रहे थे। सिजदा होता है झुकना और ऐसे लग रहे थे मानो हज़ारों बल्लभ एक साथ जल बुझ रहे हो। नमाज पढ़ते समय अमीर गरीब एक साथ खड़े होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि भगवान के दरबार में कोई भी अमीर और गरीब नहीं होता है। नमाज पढ़ने के पश्चात लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे और बच्चे ईदगाह के पास बड़े मेले की ओर चल पड़े। मेले की भीड़ और चमक दमक से बच्चे हैरान थे क्योंकि मेले में जो होती है वो भीड़ होती है और नई नई चीज़ें होती है तो काफ़ी चमकीली होती है। तो ये सब देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। बड़े बड़े हिंडोलों में कुछ बच्चों ने झूले झूले। हामिद ने नूरा, समी, मोहम्मद और मोहसिन आदि को झूलों और चरखियों गोल झूलों का आनंद लेते हुए देखा, परंतु सोचता रहा कि थोड़े से चक्कर के लिए 1 पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। इसलिए बेचारे हमीद ने अपना मन मार लिया और क्योंकि हामिद भी बच्चा है तो उसका मन भी ललचा रहा था, लेकिन पैसे की कमी के चलते वह जो है झूला नहीं झूला। हलवाई की दुकान, अब बात आती है हलवाई की दुकान के। बच्चे हलवाई की दुकान से गुजरते हैं तो वहाँ जो है हलवाई की दुकान से बच्चों ने गुलाब जामुन, सोहन हलवा, रेवड़ियाँ इत्यादि जो है खाने की चीज़ें खरीदी। मोहसिन ने हामिद को रेवड़ी देने के बहाने चढ़ाया भी। मोहसिन ने कहा कि ले हामिद, मैं तुझे रेवड़ी खाने को देता हूँ, लेकिन जो है उसने वास्तव में नहीं दी
और जो महमूद होता है उसने गुलाब जामुन दिखाकर बेचारे हामिद को ललचाया, परंतु हामिद ने सब्र रखा। आगे लोहे के सामान बेचने वाली दुकान थी। वहाँ पर पड़े चिमटे को देखकर हामिद को अचानक ध्यान आया कि उसकी बूढ़ी दादी जब रोटियां सेकती है तो चिमटा न होने के कारण कई बार उसकी दादी का हाथ जल जाता है। तो उसने सोचा कि वह चिमटा खरीद कर ले जाएगा और दादी को खुश करेगा। देखिए यहाँ पर जो है हामिद की जो है कैरेक्टर शो होता है कि किस तरह से जो है वो उसे अपनी दादी की चिंता है और किस तरह से हामिद जो है समझदार, बड़े समझदार व्यक्ति की भांति यहाँ पर रिएक्ट करता है। इसीलिए उसने दुकानदार से दाम पूछा। चिमटे का दाम 6 पैसे सुनकर उसका दिल बैठ गया, क्योंकि हामिद बेचारे के पास तो मैंने बताया आपको कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। और फिर जो है उसने आग्रह किया दुकानदार को कि आप जो है थोड़ा कम कर दोगे। फिर जो है जैसे ही दुकानदार ने कहा कि ठीक है, तो हामिद बहुत प्रसन्न होता है और 3 पैसे दुकानदार को लेकर चिमटा खरीद लेता है। जब हामिद कंधे पर चिमटा रखे बच्चों के समूह में आ मिला तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। सम्मी को अपनी खंजरी पर गर्व था। सम्मी ने खंजरी खरीदी थी तो मोहसिन ने भिश्ती जो खिलौना था वो खरीदा था और ये दोनों जो है अपने खिलौनों का गुणगान कर रहे थे। और नूरे ने वकील जो खिलौना था वो लिया था और जिसका रोब वह डाल रहा था। और महमूद ने खरीदा था सिपाही और उसके रंग रूप और अक्कड़ पर लट्टू था। और हामिद ने अपने चिमटे को खिलौना बताया। अब हामिद ने बच्चों के सामने जो लिया था चिमटा तो उसको ही कहता है कि ये मेरा खिलौना है और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ढेरों तर्क दे देता है। तो देखिए तर्क कौन से, कि जब मैं चिमटा जो है कंधे पर उठाऊंगा तो यह बंदूक बन जाएगा और हाथ में अगर मैं चिमटे को ले लेता हूँ तो यह फ़कीरों का चिमटा हो जाता है। और चिमटा गिर जाए तो टूटता नहीं है, क्योंकि लोहे का है इसलिए वह टूटता नहीं है। उसे कोई खिलौना लड़कर जीत नहीं सकता, वह मजबूत है। उसका जो है चिमटा एक बहादुर शेर है जो आग में जाकर भी नहीं घबराता। हामिद के तर्कों से प्रभावित बच्चे उसका चिमटा अब जो है अपने हाथ को लेने के लिए तरसने लगते हैं। और देखते ही देखते हामिद के साथ बच्चों की संधि हो जाती है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, पल भर में लड़ते हैं और पल भर में उनकी मित्रता भी हो जाती है। सबके खिलौने हामिद ने हाथ में लेकर देखे, आनंद लिया। बच्चों को जो है दूसरों की चीज़ों को लेने में ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। उसका बाल मन भीतर से खिलौनों के लिए तरस रहा था। उसके सारे तर्क जो है आत्मस्थापन के लिए थे, जो बच्चों की खास प्रवृत्ति होती है, यानी कि सेल्फ जस्टिफिकेशन के लिए थे कि मेरा चिमटा तो महान है। इस तरह से वो तो जो है दूसरों को दिखाने के लिए हामिद कर रहा था। और गांव पहुंचकर बच्चे अपने अपने घर चले गए। सभी बच्चों के खिलौने एक एक करके टूट गए और जैसे ही मिट्टी के खिलौने थे तो जैसे ही गिरते हैं तो वह जो है एक एक करके टूट जाते हैं। और इसका मनोरंजक भी कहानी में प्रेमचंद जी ने बताया है कि किस तरह से जो है एक एक करके मोहसिन का विश्ती खिलौना गिर जाता है और नूरे का वकील का जो पुतला था वो गिरकर जो है टूट जाता है और सिपाही का भी जो है उसी तरह से गिरकर वो टूट जाता है। तो मोहसिन की बहन उसका भिश्ती छीनकर भागी तो वह हाथ से गिरकर टूट गया, क्योंकि मोहसिन की जो बहन थी तो उसने कहा कि लाओ भैया मैं भी भिश्ती के साथ खेलती हूँ। तो मोहसिन मना करता है अपनी बहन को, तो वो जो है उससे भिश्ती को छीन लेती है। और नूरे का वकील पटरे पर सजा था, उसने तो उसको ऊपर रखा था और उसे पंखा वह कर रहा था। तो पंखा करते हुए वो ज़मीन पर आ गिरा और टूट गया। नूरे के सिपाही को टोकरे में घुमाया जा रहा था, क्योंकि जो है सिपाही की अक्कड़ दिखा रहा था कि जैसे ठोकर लगी और नूरा गिरा और टोकरा ज़मीन पर था और सिपाही की बेचारे की एक टांग टूट गई।
गुल्लर के दूध से भी वह नहीं जुड़ी तो दूसरी टांग भी तोड़कर उसे बैठने के योग्य बनाया गया। उसकी पगड़ी खुरच कर उसे अपाहिज भिखारी में बदला गया और अंत में वह टूट गया। तो अब हामिद की बारी। हामिद जो है अपने घर पहुंचता है ईदगाह से, तो दादी अमीना ने गले से लगा लिया। उसके हाथ में चिमटा देकर चौंका और उसे भला बुरा कहने लगी। हामिद ने बताया कि वह दादी को खाना बनाते हुए अपने हाथ जलाते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वह चिमटा खरीद लाया। अब जो बेचारी अमीना थी, दादी थी, उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसका नन्हा हामिद कितना बड़ा और कितना समझदार हो गया है। और जो है यह सोचकर वह आनंद से भर गई, क्योंकि हामिद की आयु तो लगभग 4 या 5 वर्ष थी, इससे ज़्यादा तो हामिद नहीं था। अन्य बच्चों को झूला झूलते, मिठाई खाते और खिलौने खरीद कर उनसे खेलते देखकर भी जिसने अपनी दादी का ध्यान रखा और जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू रखा, ऐसे बच्चे की दादी होना उसके लिए कितना सौभाग्यशाली था। तो जो अमीना थी वह गदगद खुशी से भर गई। अमीना के आंसू दुआओं में बदल गए और उसने हामिद के लिए ईद के मुबारक अवसर पर ढेर सारी दुआएं मांगी। अतः यह कहानी जो है वात्सल्य और स्नेह की यह अमर कहानी है। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई कहानी के जो मुख्य पॉइंट थे, जो कहानी का मुख्य सार था, वो आपकी समझ में आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से प्लीज़ मुझे बताएं और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।